तो स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये एक लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है कि लोगों को पता लग सके कि भी लीगल अवेयरनेस यानी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर आप केस लगाते हो, या केस के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, या केस के क्या एडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन लोगों को अभी रिसेंटली ही जिनकी वाइफ या उनकी पत्नियां घर से चले गई हैं और वो भी कुछ लड़ाई झगड़ा करके गई हैं, लेकिन घर से जाते समय उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, या उन्होंने किसी तरह के ऐसा शो किया है कि भाई मैं जा रही हूँ, अब जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आऊँगी और वहाँ जाके अपने मायके में बैठूँगी और वहाँ से तुम्हारे खिलाफ़ केस करूँगी। अब दोस्तों, उन पतियों का क्या हाल हो सकता है जिनकी पत्नियां चले गई हैं और उनके पूरे परिवार को एक ख़तरा महसूस होता है कि भाई ये तो यहाँ से लड़कर चले गई है। अब वहाँ जाने के बाद में ये सास ससुर और लड़का जो है उसके भाई बहन, और उसके अगर बहन मैरिड है तो उसका जीजा, और ये सब लोगों को वो घसीटने वाली है। दोस्तों, वो अपने लड़की जो गांव में चले जाती है या अपने शहर चले जाती है अपने पेरेंटल होम में, अपने मायके में, वहाँ जाके भी उसका यही प्रोसेस होता है कि चलो अब मैं केस लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि उसका खुद का जो माइंड उस समय काम नहीं करता है, उस समय काम करता है उसके सहयोगियों का। जैसे उसके दोस्त, उसके यार दोस्त, उसके जान पहचान वाले, उसके माता पिता, उसके रिलेटिव्स, वो सारे उसको ये चीज़ के लिए फ़ोर्स भी कर देते हैं, और कभी कभी लड़कियां खुद फोर्स भी खुद ही होती हैं। वो उसमें ये होता है कि वो चाहते हैं कि भी लड़के को बड़े से बड़े केस में फंसाया जाए, जैसे तलाक के केस में, जैसे डाउरी के एक्ट के केस में फंसाया जाए, उसके बाद उससे खर्चा लेने के लिए 125 वाले में फंसाया जाए, या उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जाए, या उसके ऊपर ऐसा बड़ा केस एक डीबी का भी डाला जाए जिसमें सभी लोगों को घसीट लिया जाए, फिर उसके घर में हिस्सा लेने के लिए उसको महीने लड़के से खर्चा लेने के लिए, इस तरह के कई केसेस वो कर देती हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि लड़का सबसे पहले क्या करता है। लड़के को सबसे पहले ये टेंशन हो जाती है कि जाने के बाद में पता नहीं मेरे परिवार वालों पे क्या क्या केस कर देगी। तो वो सबसे बड़ी गलती जो करता है लड़का, जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, वो होती है गलती सेक्शन 9 की। एक सेक्शन 9 HMA का केस होता है। जब वो केस को डाल दिया जाता है, वो इसलिए डालता है लड़का, अब देखो, ज़्यादातर देखा जाता है तो 70% लोग, 80% लोग इस चीज़ को इसलिए केस को डालते हैं ताकि वो वैसे भी रखना नहीं चाहते हैं लड़की को जो चले जाती है। अब मान लो अपने बच्चों को छोड़ गई या अपने बच्चों को ले गई, तो उसमें उनको यही होता है कि उन्हें आराम से तलाक मिल जाएगा, और भाई लड़की आएगी नहीं, अगर उसको हम बार बार समन भिजवाएंगे तो वो आएगी नहीं, तो हमारे हक में फ़ैसला हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल एक चीज़ क्लियर आज कर देता हूँ, कभी इस चक्कर में मत बैठे रहना कि हमने सेक्शन 9 का केस लगा दिया है और वो नहीं आएगी तो एक्स पार्टी हो जाएगा। चलो, एक्स पार्टी भी हो गया, तो एक्स पार्टी होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वहीं के वहीं ज़ीरो पे ही हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। तो लड़के वालों के लिए तो यही मेन चीज़ है कि कभी भी सेक्शन 9 का केस कभी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आपने वो केस कर दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लड़के वाले ही सेक्शन 9 का करते हैं, कभी कभी लड़की भी कर देती है। अगर लड़का अलग किस्म का हो, अगर नहीं मानने को तैयार हो, तो वो कहती है कि मैं तुझे बसाना चाहती हूँ ज़बरदस्ती, तो सेक्शन 9 का लगा दूंगी। तो उन दोनों केसों में भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया, आप भूल जाते हो दोस्तों। दूसरा, आप इसको क्लियर कर लो कि आप जो सुन रहे हो इसको ज़रूर अपने दोस्तों यारों से शेयर करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन जो इन लीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं दोस्तों। अच्छा, उससे बड़ी बात ये आती है कि भाई, जैसे मान लो अगर उसने के आपने केस कर दिया सेक्शन 9 का, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मान लो अगर लड़की सेक्शन 9 के केस में प्रोसीडिंग में आनी शुरू हो गई, डेटों पे आनी शुरू हो गई, कोर्ट पे चल पड़ा, तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि आपके ऊपर वो एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी लगा देगी, जिसमें आपको उसको पूरी उम्र खर्चा देना पड़ जाएगा। उसके बाद उसका अगर वो बाहर आउट स्टेशन से आ रही तो उसकी एप्लीकेशनें लग जाएंगी, उसमें भी आपको उसका आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। और अगर मान लो उसने जो खर्चा पूरा महीने वाला मांगा है, हर महीने खर्चा दिया जाएगा, तो वो अलग से देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दूं कि आप ज़बरदस्ती उसको अपने घर में फिर भी नहीं बसा सकते। आप इस केस को लगाने के बाद अगर ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमने केस लगा दिया, अगर ये नहीं आई तो हमें तलाक मिल जाएगा, या हमें अगर ये नहीं आती तो वो ऑर्डर मिल जाएगा कि ये बसना नहीं चाहती है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऑर्डर अगर आपके हक में भी हो जाएगा तो भी आप वहीं के वहीं खड़े हो जहाँ से आप शुरू हुए थे। आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे लड़की वालों का, उल्टा आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है,
अगर आपने, क्योंकि इस केस में क्या है कि इस केस को आप बाद में बंद नहीं कर सकते। अगर एक बार लड़की हाजिर हो गई और उसने एप्लीकेशन सेक्शन 24 की या कोई और लगा दी, तो समझ लो आप फंस गए बुरी तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी चीज़ों से बचना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ही तलाक का लगा देना चाहिए। अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि मैंने उसको नहीं रखना है, या उसके साथ मेरी नहीं बन सकती है, या हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, तो सेक्शन 13 का जो है चमे का, वो लगा देना चाहिए। क्योंकि उसमें कम से कम आपको एक चीज़ तो नज़र आती है कि आपका तलाक होने की संभावना होती है। खर्चा तो अलग बात है, क्योंकि इस केस में भी वही होना है, उसमें वही होना है, इसलिए इसके फ़ायदे तो बहुत कम हैं। कम क्या है ही नहीं है सेक्शन 9 के। और उसका जो सबसे बड़ा जो आपको नुकसान होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है लड़कों वालों को। इसलिए दोस्तों, कोई भी लीगल की प्रोसीडिंग है, कोई भी चीज़ है, आप इस चीज़ को देखते रहिए, समझते रहिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है। बाकी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सअप मैसेजेस भी आते रहते हैं। उसमें वो यही कहते रहते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए लोग होते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेशक हमें क्वेरी दें, तो हम उसका ज़रूर आपको जवाब आपको कमेंट्स में, रिप्लाई में भी देंगे। बाकी आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों यारों से फॉलो, उनको